ये राजेश्वर साहब है ना, सर पे डंडा लेके चढ़ रहते हैं यार। विनोद ये कर, विनोद वो कर। 4 हाथ पैन है विनोद के, अकेला विनोद क्या क्या करेगा। इनका बस चले ना तो पूरा का पूरा हिमालय उखाड़ के लाने को बोलेंगे विनोद को। 4 पैसे देते सोचते कर लिया। छमछम की आवाज कहां से आ रही है? पेड़ में से छमछम की आवाज। पेड़ डांस कर रहा है क्या भाई, या पेड़ के पीछे कोई डांस कर रही है? फूल? बरगद के पेड़ पे फूल? Excuse me. Hey. फूलों में से छमछम की आवाज। फूलों में से छमछम की आवाज। Hey. आवाज नहीं करने का। Are you listening what I'm saying? Hey, hey, आवाज नहीं करने का। तू ऐसे नहीं बनेगा। एक तो what? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो। कितनी अच्छी जगह है ये। हाँ, और यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। फैंटास्टिक। हाँ, तुम्हारा तो काम ही बन गया। अब तुम आराम से बैठकर पेड़ पौधों के साथ बातें करो। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसी सुनसान जगह में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। प्लीज डैड, राजेश्वर अंकल ने हमें ये जगह छुट्टियां मनाने के लिए दी है, सो लेट्स एंजॉय। और यहाँ पर किस बात का डर है? और वैसे भी डैड, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी बेटा। कोमल, मैं भी आ रही हूँ। बंगले का वॉचमैन कहाँ है? बाहर भी नहीं आया। हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो, यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो, अरे यहाँ तो खाने का सामान रखा हुआ है और वॉचमैन या नौकर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजेश्वर ने मुझे कहा था यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा। पर डैड, हम लोग कल रात को आने वाले थे ना, हमें आने में देर हो गई, इसलिए हो सकता है उसे लगा हो कि हम नहीं आने वाले। पर अब तुम यहाँ पर है ना, मैं राजेश्वर को अभी फोन करता हूँ। डैड, छुट्टी का मूड रखिए ना, एंजॉय। हेलो राजेश्वर, यार आशुतोष बोल रहा हूँ। यार तेरा बंगला तो एकदम टेरिफिक है। पसंद आया ना? हैं? अब आराम से हफ्ते भर रहे। हाँ, फैमिली है ना साथ में? हाँ हाँ, दोनों बेटी हैं। कोमल है, नताशा है। पहले तो आ ही नहीं रही थी, मगर अब जगह देख के दोनों खुश हो गई हैं। मगर यार यहाँ पे तेरा कोई आदमी नहीं है। अरे अरे वो था ना विनोद वहां पर, वो कहाँ गया? अरे किस विनोद की बात कर रहा है भाई तू? यहाँ कोई नहीं है। कमाल है, ये विनोद कहाँ चला गया? अब खैर तू चिंता मत कर, वहां बंगले में खाने पीने का पूरा सामान भरा पड़ा है, हैं? और मेरा भतीजा अग्नेश आ रहा है वहां पर। अग्नेश? अग्नेश? हाँ अग्नेश भाई स्मार्ट बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा सा हटा हुआ है। अरे आजकल के नौजवान जैसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ये तो किसे भेज रहा है भाई? कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अग्नेश है वो। हाँ ये विनोद कहाँ मर गया? शराब पीकर पड़ा होगा कहीं पर। अरे ये क्या है अग्नेश? ये क्या है, हैं? तुम एक न एक दिन मुझे जान से मार कर रहोगे। हर वक्त तुम्हारा लगा रहता कुछ ना कुछ डराने का। अंकल, आपको मेरा नाम पता है ना? अग्नेश। नेश। AGNESH। अंकल, आपको मेरे नाम की स्पेलिंग याद हो गए ना? मतलब लाइफ बन गई आपकी, समझ। थैंक यू वेरी मच। तुम जा रहे हो ना वहां फार्म हाउस में? हाँ, वहां मेरा दोस्त आकर ठहरा हुआ है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। वो विनोद पता नहीं कहां चला गया, जाओ। डैड, कॉफी। थैंक यू बेटा। कितने दिनों से इन हॉलिडेज का हम इंतजार कर रहे थे, वरना बॉम्बे की लाइफ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब रात हुई। कोमल कहाँ है? दिख नहीं रही। कोमल, कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। हाँ दीदी, अभी आ रही हूँ। घुंघरू की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बरगद के पेड़ के ऊपर फूल। वाकई में बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये कोमल गई कहाँ? कितनी देर हो गई? कोमल, कोमल, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? पापा, मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, चलो देखो।
अब आशुतोष अंकल, यस, हाय। हाय। तुम अग्नेश? यस अंकल, अग्नेश, AG नेश। कितना अजीब नाम है। जी, वैसे क्या है ना, हमारे घर में नाम की किताब है और उसमें 33,000 नाम है, पर वो सारे नाम को छोड़ के मेरे डैड को यही नाम पसंद आया। बट व्हाट द हेल? Ow! I would well, fun, and I am there for the fun. What do you say? चलो अंदर चलो। तुम यहीं रहने वाले हो? Of course, uncle. अंकल, आपकी सेवा के लिए आया हूँ और अंकल ने भेजा है, so I'm here. बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी चलो। वाओ, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये हम इन्हें अपने साथ बॉम्बे लेकर चलते हैं। हमारे घर की बालकनी में कितने अच्छे लगेंगे, है ना? अच्छा एक बात बता, बाहर इस तरह के और भी फ्लावर्स होंगे ना? हम ऐसा करते हैं, हम उन सारे फ्लावर्स को। हाँ दी, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दी हम इनके बारे में कल बात करेंगे। पर दी आप अभी अपने कमरे में जाइए, वो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा तुझे मालूम है, राजेश्वर अंकल ने अपने भतीजे को भेजा है, उसका नाम है अग्नेश, AG नेश। थोड़ा खिसका हुआ है। वो आपकी एजीनेस से भी हम कल मिल लेंगे। ओह, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है दी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। पापा इसका शरीर तो बहुत जल रहा है। क्या हुआ बेटा? कोमल, ये सब क्या हो गया अचानक तुम्हें? वो जमीन के बहुत नीचे था। फूल, पापा, फूल जमीन कोमल बेटा, कोमल, ओह माय गॉड, आगे गरम है। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। पापा, मैं इसे नींद की दवाई दे देती हूँ, शायद सो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, देखो, 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 देखो। मैं देखता हूँ शायद अग्नेश कुछ मदद कर सकता है क्या? फूल जमीन के नीचे। कोमल दवाई खा लो। जमीन के नीचे। देखो अग्नेश, अग्नेश यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? मैं अंकल से वही कह रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर प्रणय, आशुतोष बोल रहा हूँ। डॉक्टर, हम कारीना का घूमने के लिए आए थे और अचानक कोमल की तबीयत खराब हो गई है। कोमल प्लीज,
क्या बताऊं उसे क्या हो गया है? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस यस दैट्स राइट। बस आप जल्दी से घर पहुंचिए प्लीज प्लीज। जब से राजेश्वर अंकल ने यहाँ आना छोड़ा है तब से जो भी यहाँ आता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। इसका शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं तो फिक्र से मरा जा रहा हूँ। कौन बेटा? बेटा सब 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 ठीक हो जाएगा बेटा। देख डॉक्टर आ गए। देख बेटा बेटा बस बस बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, शांत बेटा। हाँ 108? कहीं ये थर्मामीटर खराब तो नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है कि टेम्परेचर 108 के करीब पहुंच गया हो। ये क्या, थर्मामीटर फट गया? हुआ क्या है डॉक्टर? हॉस्पिटल लेके चले क्या? क्या पता क्या हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देख रहा हूं। शायद इनके दिमाग में कोई बात घुस गई है जिसकी वजह से इन्हें बहुत शौक लगा है। डॉक्टर इसके पहले तो कभी कोमल को ऐसा नहीं हुआ है। लेट जाओ बेटा, बेटा लेट जाओ। कोमल बेटे, बेटा बेटा लेट जाओ, लेट जाओ बेटे। हाँ। बेटा बेटे छोड़ो बेटे ये। चले जाओ डॉक्टर यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, छोड़ो बेटे। जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या किया डॉक्टर? कोमल ये क्या हो रहा है डॉक्टर? नताशा! नताशा! क्या हुआ पापा? पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी खासी थी, हंसती रहती थी, न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे ख्याल से अब इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये केस मेरे बस में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके शरीर के अंदर कोई घुस गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग की पावर की वजह से हो रहा है। मेरा एक दोस्त है करण, अमेरिका से पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई खत्म करके आया है। उससे बात करती हूँ, एक बार कोमल से मिल लेगा तो शायद सब कुछ साफ हो जाए। डॉक्टर प्रणय ठीक कहते हैं, इसके दिमाग में कोई शक्ति आ गई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगी? कहा ना, अचानक शक्ति आ गई इसके दिमाग में। इसके दिमाग पर किसी तरह का बोझ है जिसका दबाव बार बार इसे परेशान कर रहा है। और इसका कोई इलाज तो होगा? हिप्नोसिस करना चाहिए। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस मरीज के दिमाग को उसी जगह पर फिर से वापस ले जाता है जहां से उसकी दिमागी परेशानी शुरू हुई थी। वही फिर से हो रहा है करण, वही सब फिर से हो रहा है। कोमल, कोमल शांत हो जाओ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कोमल? मालूम है डॉक्टर, आखिर ये दिमाग की प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई? मैं बहुत अंदर सोई हुई हूँ, बहुत नीचे सोई हुई हूँ। मैं बहुत अंदर सो रही हूँ।
अखिलेश जी, अखिलेश जी। हाँ। आप कहाँ घूम रहे हैं? आजकल चौकीदारी शुरू कर दी है क्या? तुमको मैं चौकीदार नजर आता हूँ? मेरा नाम है A.G. नेश। ठीक है नेश जी, आजकल विनोद दिखाई नहीं दे रहा। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। एक नंबर का दारूबाज है साहब। पेट के अंदर दारू गई ना, फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। इसका मतलब वो इस वक्त पेड़ पे बैठा है? क्या नाम बताया आपने अपना? A.G. नेश। माँ बाप ने चाट का नाम रखा। बरगद के पेड़ पर फूल, वो भी रात को चमकते हुए। Oh God. शर्ट का टुकड़ा खून लगा हुआ। V-I-N-E-O-D विनोद। हाँ, ये तो विनोद की शर्ट है। हाँ, फूल गायब हो गए। हाँ, ये कहाँ से है? हाँ, हाँ, सपने में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। कौन? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हेलो, हाँ बोलो गुड़िया। अंकल मैं अग्नेश बोल रहा हूँ। अंकल अग्नेश, वैसा अंकल आप कौन सी गुड़िया की बात कर रहे हैं?
कौन? अरे हाँ, वो मैं वो गुड़िया की कहानी पढ़ रहा था, वो किताब में, तो गुड़िया नाम मुंह से निकल गया। तुम बताओ, तुमने कैसे फोन किया? अंकल, फार्म हाउस के गार्डन में विनोद की शर्ट मिली है, उस पर खून लगा हुआ है और विनोद का अभी तक कुछ नहीं पता। विनोद की शर्ट, खून के दाग, पता नहीं कहाँ है। नहीं, वो क्या हुआ होगा कि उसने किसी से झगड़ा किया होगा, तो उस वजह से। कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूं। हाँ, पहुंचता हूं। लगता है मेरा बीता हुआ कल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। पहले आशुतोष की फैमिली के साथ वो हादसा हुआ, और अब विनोद के साथ भी। मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। वक्त आ गया है कि अतीत की इस कहानी को मैं वहीं जाकर खत्म कर दूं। इसे ध्यान से देखो कोमल, ध्यान से देखो। इसकी तरफ देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो कोमल। इसकी तरफ देखती रहो, ध्यान से देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो कोमल। कोमल, ध्यान लगाओ, याद करो उस दिन जब तुम घर वापस आई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। याद करो, कोशिश करो याद करने की कोमल। सब याद आ रहा है तुम्हें कोमल, कोशिश करो। नहीं करण, बस अब और कुछ मत करो। नताशा, प्लीज बीच में कुछ मत बोलो, प्लीज। अगर तुमने गुड़िया को मारने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी मत मारो, मत मारो। कोमल, कोमल ने किसी गुड़िया का नाम लिया, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहता था। और ये फूल, ये किन फूलों के बारे में कह रही थी? चलो बेटा, चलो 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 चलो, सवाल बेटा, सवाल। शाबाश। चलो बेटा, चलो चलो, आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश। संभालो बेटा। अच्छा, बस यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा। अच्छा, बस कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब बताओ, कहाँ है वो फूल? वो उधर है। वो यही है वो फूल। कोमल यही फूल फार्म हाउस से लेकर आई थी। तो इनके बारे में बोल रही थी कोमल। जरूर कुछ होगा इन फूलों में। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ऐसे फूल नहीं देखे। संभाल के करण। कितने खूबसूरत फूल हैं ये। मुझे तो अब डर लग रहा है इन फूलों को देख के। ओह नो, ओह नो, क्या हुआ? ये यहाँ पे लड़की है। ये क्या? खून? खून? जहाँ से कोमल ये फूल लाई है उस जगह में कुछ गड़बड़ है, उस जगह में कुछ गड़बड़ है।
फार्म हाउस पे? हाँ, राजेश्वर ने मुझसे जरूर कुछ छुपाया, उससे मुझसे झूठ बोला। पर पापा, उसने आपसे कहा क्या था? उसने मुझसे कहा था कि फार्म हाउस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि गार्डन की किसी चीज में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, जिसकी वजह से मेरी बेटी। अब क्या हुआ? बहुत इंतजार कर लिया कोमल, चलो अब हमें राजेश्वर को मारना होगा, खत्म करना होगा उसे। चलो चलो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, पर आवाज तो अंदर से आई थी। अच्छा, हमने कोमल को वहां अकेला छोड़ा था, उसे कुछ हो तो नहीं गया? ओह गॉड! जल्दी जल्दी चलो। कोमल! 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 ये कोमल कहाँ चली गई? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। कोमल! 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 ये फूल! ये फूल! पापा, ये फूल ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो अंदर थे। इन फूलों में सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, इन फूलों में मुझे एक चेहरा दिखाई पड़ा था अंदर। हमें उस फार्म हाउस में ही जाना चाहिए, चलिए। बहुत हो गया। उस लड़की से जुड़ी हर चीज को ले जाकर मैं समंदर में फेंक दूंगा। शायद उसके बाद फिर कभी उसकी आत्मा मुझे परेशान नहीं करेगी। राजेश्वर, कहाँ जा रहे हो राजेश्वर? तुम क्या कैसे? तुम तो इतनी जल्दी भूल गए? कितनी बेरहमी से मारा था तुमने मुझे। नहीं। हाँ, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा राजेश्वर। मुझे माफ कर दो गुड़िया। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मरना होगा। मुझे माफ कर दो गुड़िया, माफ कर दो मुझे। मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। गुड़िया, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गुड़िया। अच्छा, तो यही वो वजह है जिसकी वजह से राजेश्वर फार्म हाउस मैनेजर डरते थे। अग्निश, क्या हुआ? वो उधर उधर क्या? अग्निश, साफ साफ बोलो ना। वो उधर वो पेड़, वो आपकी बहन कोमल। कोमल? हाँ हाँ, कहाँ है कोमल? वो पेड़ कोमल को खा जाएगा। हमें 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 गुड़िया की लाश को ढूंढना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। चलो तुम गाड़ी में बैठो। बैठो, चलो चलिए चलिए। कोमल, यही वो पेड़ है, कोमल, यही वो पेड़ है
इसने राजेश्वर की जान ली। हाँ, यही वो पेड़ है। राजेश्वर को खा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोमल, नहीं 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 नहीं, आप आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। कोमल, पहले वो जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर राजेश्वर अंकल ने गुड़िया की लाश को गाड़ा है। नहीं तो ये गुड़िया की आत्मा। पापा, कोमल, यही कहीं होनी चाहिए गुड़िया की लाश। मैं यही ढूंढता हूँ। कोमल, कोमल, ये क्या हो रहा है कोमल? मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इस गुड़िया की कहानी का अंत लिखने। कोमल, कोमल, हे भगवान, कोमल को ठीक कर दे। ध्यान से, लगता है गुड़िया को यहीं गाड़ा है। ये है गुड़िया की लाश। कितनी बेदर्दी से मारा है इसे। कोमल, 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 सब ठीक हो गया है कोमल। लगता है गुड़िया की आत्मा को शांति मिल गई। अब कोमल भी ठीक हो गई होगी। ओके बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। Morning. ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मैडम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पायल। हे दिशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे लिए प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था। अच्छा, शायद उन्हें कोई जरूरी काम था तुमसे। हेलो। हाँ दिशा बोल रही हूँ, मेरे लिए फ़ोन किया था क्या? कल शूटिंग है और आज मॉडल्स बदलने हैं? व्हाट नॉनसेंस। जो डिसाइड किया है वही करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। मॉडल्स भेज दो, मैं मिल लेती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली दिशा। स्कूल डेज की तरह गुस्सा आज भी तुम्हारी नाक पर रहता है। अच्छा, ये स्टोरी बोर्ड है। दिशा मैडम है। दिशा मैडम? मिलना है उनसे। एक मिनट। या बट आई थिंक दिस मैन शुड बी फेसिंग हियर। दिशा मैडम, आपसे कोई मिलने आया है? लड़का है या लड़की? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है मैडम। हाँ, अच्छा भेज दो। ओके मैडम। एंड आई थिंक इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके। आप मुझसे मिलने आए हैं? दिशा सिद्धार्थ आप ही का नाम है? जी। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या?
चाबी किसी खजाने की होगी। खजाने की नहीं, बंगले की चाबी है ये। बंगला नंबर 400, पाली हिल। तो मैं क्या करूं? आज से ये बंगला आपका है। आपके नाम कर गया है कोई। दिखाओ। लेकिन ये बंगला मेरे नाम पे किया किसने? ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपका ही कोई रिश्तेदार आपके लिए छोड़ के मरा है। दिशा, ये देखो, ये क्या है? सुनिए, अरे ये कहाँ चला गया? रुकिए, सुनिए जरा। दिशा, तेरी तो किस्मत खुल गई। 3 बेडरूम का बंगला, और वो भी पाली हिल पे। लेकिन ये बंगला है किसका और मेरे नाम पे क्यों किया है? अब जिसका भी है, अब तेरा है ना। चिल। हेलो, हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? जैसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है पहले। आप जानते हो मुझे? अच्छा, तो आप खेलना चाहते हैं? कहाँ हैं आप? हेलो, तो आप यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम क्या है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। ए, क्या हुआ मैडम? अरे वो बच्चे को मैडम, देखिए, आपका बच्चे की वो बच्चे का चेहरा। कौन बच्चा? अरे मैडम, वहाँ कोई बच्चा नहीं है। मैडम, आप कैसी बात कर रही अरे हैं? वहाँ पर एक बच्चा था, मैंने देखा उसका चेहरा। कुछ गलतफहमी होगी मैडम। चलिए, आप लोग चलिए, प्लीज चलिए, प्लीज। सिद्धार्थ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा था। सिद्धार्थ, तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ। पता है, पहले वो बच्चा एकदम नॉर्मल था, फिर अचानक उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि टीवी पे तुम इतने हॉरर शोज देखती हो, इसीलिए तुम्हें ये सब दिखता है। तो तुमको लग रहा है ये सब मेरा वहम है? मैं हवा में बातें कर रही हूँ? वो तो है, सरदर्द तुम्हारा पहले से हो रहा था और ये सब उसी का असर है। दिशा, तुम्हारी टैबलेट्स कहाँ हैं? मेरे पर्स में। दिशा, ये फाइल। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई।
किसी ने बैंड्रा पाली हिल में 3 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो मेरे नाम पे किया है। क्या 3 बेडरूम का बंगला बैंड्रा पाली हिल? तुम सच कह रही? हाँ। लेकिन तुम्हारी फैमिली में इतना दिलदार कौन पैदा हो गया? ये तो मैं नहीं जानती। एक अजीब सा आदमी आया था ऑफिस में, ये फाइल थमाकर चला गया। और तुमने उससे पूछा नहीं कि उसे किसने भेजा है? पेपर्स तो असली हैं, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारे नाम पे। सिद्धार्थ, हर आदमी की जिंदगी में एक सपना होता है कि काश ये मेरे साथ में हो, काश मेरे नाम पर कोई अपनी जमीन जायदाद करके चला जाए। और मेरा ये सपना पूरा हो गया है सिद्धार्थ। दिशा, पूरी दुनिया में सबको छोड़कर कोई तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी क्यों छोड़ के जाएगा? उसे तुम जानती तक नहीं। कोई तो राज है इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब हमारे नाम पर एक इतना बड़ा बंगला है तो हम इस किराए के घर में क्यों रहें? तो ये बात है। एनीवे, कुछ गड़बड़ तो है। चलो सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। क्या हुआ दिशा? सिद्धार्थ वहाँ देखो। क्या? सिद्धार्थ वहाँ पेड़ पर। कुछ भी तो नहीं है। सिद्धार्थ वहाँ पेड़ पर एक बच्चा लटका है। दिशा, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं, खुद देख लो। सिद्धार्थ है, प्लीज देखो वहाँ पे। खुद देख लो, वहाँ पे कुछ नहीं। बच्चा कहाँ गया? सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर एक बच्चा लटका हुआ देखा था। दिशा, दिशा, ये तुम्हारा भ्रम है। अंधेरे में ऐसी चीजें दिख जाती हैं। नहीं सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर एक बच्चे को लटका हुआ देखा था पेड़ पर, अभी वहाँ पर ही था। दिशा, कुछ नहीं, चलो। नहीं सिद्धार्थ, चलो, कुछ नहीं, कहाँ?
बच्चा नहीं है। सिद्धार्थ, वो बच्चा यहाँ पर ही था, मैंने देखा। कौन सा बच्चा? सिद्धार्थ, वो बच्चा यहाँ पर था, मैंने देखा यहाँ पर। तो कहाँ चला गया? इतनी रात को फोन कौन कर रहा है? हेलो, दिशा जी हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम्हारे लिए फोन है, किसी औरत का। मेरे लिए इतनी रात को? हेलो, दिशा सिद्धार्थ बोल रही हैं? जी, आप कौन? बांद्रा पाली हिल का 400 नंबर का बंगला आप ही का है ना? बंगला नंबर 400 पाली हिल, आज से ये बंगला आपका है। हाँ जी। तुम उस बच्चे का रोना बंद क्यों नहीं कराती? लगातार रो रहा है। या तो उसे यहाँ से ले जाओ या फिर... आप क्या कह रही हैं? कौन सा बच्चा? घर तुम्हारा है ना, तो बच्चे के बारे में क्या हम पड़ोसियों को मालूम होगा? 12 बजे से रोना शुरू करता है, 2 बजे तक लगातार रोता रहता है। कुछ करो वरना नेक्स्ट टाइम मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। कौन था? क्या हुआ? अभी जो बंगला मिला है वहां पर से कोई पड़ोसी था। अरे इस बंगलों की तो शक्ल सूरत भी नहीं देखी और पड़ोसियों का फोन आना शुरू हो गया, वो भी इस वक्त। कह रही थी उस बंगले में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बच्चा? दिशा, वो बंगलो खाली है। सिद्धार्थ, कहीं ये बच्चा वही तो नहीं? कम ऑन दिशा, तुम सोते जागते उस बच्चे के बारे में सोचती हो। हम कल खुद जाकर वहां चेक करेंगे क्या चक्कर है। एड्रेस क्या है? बांद्रा पाली हिल, बंगलो नंबर 400। बाहर से तो ये बंगला काफी अच्छा है। अच्छा, कल तो बहुत बुराई कर रहे थे। कभी कभी मैं तुम्हारी भी बुराई करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ हाँ, बस चले। बंगला तुम्हारा है, तुम्हारी इजाजत हो तो। घर तो काफी अच्छा है, लेकिन कुछ अजीब सा है ना? तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना? हाँ। दिशा, क्या हुआ? यू ओके? बहुत ठंडी लग रही है, वहां कहीं से हवा आ रही है। लेकिन मुझे तो कोई हवा नहीं लग रही। ये आवाज आई कहाँ से? मैं उधर देता हूँ।
दिशा, वो बच्चा यहाँ भी था? हाँ सिद्धार्थ, मैं उस कमरे से बाहर इसलिए निकली क्योंकि वो वहां से भागा था। मेरा विश्वास करो सिद्धार्थ, मैंने वहां पर उसको देखा है। दिशा, मैं बाहर था, मैंने उस बच्चे को नहीं देख लिया। तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो मैं क्या करूं, लेकिन वो यहाँ पर था। मैं कह रही हूँ मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में कुछ गड़बड़ है। हमें घर जाना चाहिए, प्लीज घर चलो। दिशा, अगर हम चले गए तो क्या? तो कैसे पता चलेगा कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारा ये वहम दूर करना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बच्चे के बारे में क्या राज है। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, प्लीज यहाँ से चलो। दिशा, तुम जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। तुम यहाँ पर अकेले नहीं रुकोगे दिशा, सिद्धार्थ? कुछ नहीं होगा नहीं मुझे। सिद्धार्थ प्लीज। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ प्लीज। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा। ओके? हेलो दिशा, मैं पायल बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है। अरे लेकिन प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। हाँ मैं पहुँच रही हूँ। बाय बाय। मैंने तुम्हारे उस पाली हिल वाले बंगले के बारे में पता किया है। क्या? यही कि उसका मालिक कौन है? कौन है? सुमित कुमार। ये सुमित कुमार कौन है? याद करो दिशा, वो हमारे साथ स्कूल में था। सुमित, हाँ वो तो हमारे क्लास में था, लेकिन उसने अपना बंगला मेरे नाम पे क्यों किया है? ये तो वही बता सकता था। मतलब? उसकी मौत हो चुकी है। क्या? और वो भी बड़े अजीब तरीके से। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसने खुदकुशी की या उसका खून हुआ। खून? हाँ। और तुम्हें पता है वो खून कहाँ हुआ? कहाँ? उसी बंगले में जो उसने तुम्हारे नाम किया। और लोगों का कहना है कि उस बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं रात को। सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ वही उस बंगले में है और एकदम अकेले। दिशा का फोन इस वक्त? बच्चा है कहाँ? बेटा, आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखो, घबराओ मत, तुम बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, डरो मत।
बच्चे को कबर्ड में किसने बंद किया? सिद्धार्थ, 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 दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ, प्लीज ओपन। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं गया? ये क्या कह रही हो? सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। प्लीज दिशा, तुम मेरी बात मानो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या होना है? लेकिन तुम लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? सिद्धार्थ, पता है ये बंगला मेरे एक पुराने दोस्त का है। ये बंगला सुमित का है। हाँ तो? उसकी मौत हो चुकी है। इसी घर में? हाँ, इसी घर में। लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? सिद्धार्थ, सुमित की मौत बहुत अजीब ढंग से हुई। आज तक किसी को पता नहीं चला है कि उसकी डेथ हुई कैसे। आई एम टेलिंग यू, इस बंगले में कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। दिशा फिर वही बात कर। अब तो मेरी बात सुनो, हमें से यहाँ पर कोई नहीं ठहरेगा। तुम मेरे साथ में घर चल रहे हो। दिशा लेकिन मेरी... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चलो पायल। दिशा मेरी बात तो सुनो। चलो तुम घर। दिशा, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा। क्या करूँ पायल, वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। वो बंगला, बच्चे का डरावना चेहरा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम जरा मुझे वो बंगले की फाइल फिर से दिखाना। क्यों? दिखाओ ना। हरेंद्र, आई एम श्योर ये उसी आदमी का नाम है जिसने ये बंगला तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया है। तो ये हमें बंगले के पीछे छुपा हुआ राज बता सकता है। उस वकील का एड्रेस लिखा है यहाँ पर? हाँ। ओ तो चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम... दिशा, मैं तुम लेने आया। लेकिन सिद्धार्थ, हम मैं लोग कुछ जरा... नहीं सुनना चाहता। मैं अपनी वाइफ को डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ पे? चलो तो सही। दिशा तुम जाओ, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। चल। लेकिन सिद्धार्थ, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो?
हमें अगर डिनर ही करना है तो किसी और रेस्टोरेंट में भी तो कर सकते हैं ना। एक बार अंदर आके तो देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ। अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया? सिद्धार्थ, अंदर वो बच्चा है ना। अगर वो बच्चा होता तो मुझे भी दिखता ना। मेरा विश्वास करो, अंदर कोई बच्चा नहीं। नहीं सिद्धार्थ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। दिशा प्लीज एक बार मेरे लिए कम कम सिद्धार्थ, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा इस बंगले का क्या सीक्रेट है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी कि तुम याद रखोगे। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तो ये बंगला मेरी दोस्त के नाम कैसे हुआ? किसने किया? हवा में से पेपर्स आ गए? देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह बंगला कुछ लोगों के नाम पर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। मेरे पास तो पोस्ट से पेपर्स आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है उनके साथ? क्या होता है उनके साथ? बहुत बुरा होता है। ये बंगला दिशा से पहले किस किसके नाम था? किसके नाम था? एक मिनट। ये इन लोगों के नाम पर था। अमर, वीना, शीतल, अभिषेक और सुमित। ये सब तो हमारे साथ स्कूल में थे। क्या? सबसे पहले बंगला किसको मिला? सबसे पहले ये प्रज्वल को मिला। प्रज्वल को ये बंगला किसने दिया था? प्रज्वल से पहले ये बंगला इस फैमिली का था, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा था, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसे तंग करते थे। वे बच्चे हम ही थे। टिमी, अब आएगा असली मजा। दिशा, सुमित, वो देखो कौन आ रहा है। ए टिमी, कुछ करना है? हाँ, जो रोज करते हैं वही करेंगे। ए टिमी रुक। ए टिमी रुक जा। चल टिमी, अपना टिफिन दिखा। नहीं। अरे दिखा तो सही, क्या लाया? केक या बिस्किट? तुम हर रोज मेरा टिफिन लेते हो, अपना क्यों नहीं लाते? तू लाता है ना हम सबके लिए, तो हम क्यों लाए? तुम मुझे जाने दो। चल दे टिफिन। नहीं 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 नहीं। बेचारा, स्कूल में दोस्त तंग करते थे और घर में मां जान के पीछे पड़ी रहती थी। आखिर एक दिन तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे ने खुदकुशी कर ली। हाँ, टिमी। हाँ, उसका नाम टिमी था। उसको जानती थी? इसका मतलब है कि टिमी हम लोगों से बदला ले रहा है। इसका मतलब दिशा की जान को खतरा है। So sweet. ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आओ। Have a seat. तुम थोड़ी देर मेरी मेहनत देखो, मैं भी आया। लेकिन सिद्धार्थ, मैं यूं गया और यूं आया।
Answer the phone. अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। कैसा लगा इसे? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। अगर तुम चाहो तो थोड़ी तारीफ कर सकती हो। सच कह रही हूँ सिद्धार्थ, शायद मैं ये शाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खून यहाँ कैसे? सिद्धार्थ, मैंने कहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर रहना ठीक नहीं। चलो सिद्धार्थ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। नहीं सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज घर चलो। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। दिशा में निकालना, चलो। सिद्धार्थ, मेरी बात मानो, प्लीज घर चलो। Ha ha ha.